अब आइए बच्चों, अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं। सब आधे आधे सेकेंड के क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सब आधे आधे को 10 सेकेंड का। इसको पढ़ते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं। समझना बहुत जरूरी होता है। इसको हम अपनी भाषा में जब तक ठीक से समझेंगे नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए चीज़ों को समझना सीखो, ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं बस पैटर्न जानना चाहते हैं और उसी के साथ फटाफट लगा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, उसको अपनी भाषा में भी समझना जरूरी होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ठीक से समझते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम लगाएंगे सॉल्व। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 35 men कैन रीपरफेक्ट इन 8 days। कह रहा है कि यदि 35 लोग आदमी कैन रीपरफेक्ट काट सकते हैं, तो कैन रीप माने काट सकते हैं, फिर माने किसी खेत को इन 8 days 8 दिन में। यदि 35 आदमी किसी खेत को 8 दिन में काट सकते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज कैन 20 men कैन रीप द सेम फील्ड। तो इन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में 20 लोग उसी खेत को, द सेम फील्ड का मतलब होता है उसी खेत को काट सकते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार समझते हैं कि किसी खेत को 35 लोग 8 दिन में काट देते हैं, तो कितने समय में 20 लोग उसी खेत को काट देंगे। यानी कि 20 लोगों को काटने में, वही खेतवा 20 लोग जब काटेंगे तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं मेन की बात हो रही है, नंबर ऑफ मेन, और ये क्या हो रहा है? डेज की बात हो रही है। ये समझ लेंगे, डेज की बात चल रही है और नंबर ऑफ मेन लोगों की बात चल रही है। तो फटाक में हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, फटाक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे मेन और यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे डेज, लिख देंगे ना। उसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पर 35 लोग 8 दिन में काम कर देते हैं, किसी काम को समाप्त कर देते हैं। 35 लोग किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो कह रहा है कि 20 लोग उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, कितने समय में समाप्त कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। अब इस टेबल को हम समझते हैं, प्रोपोर्शन को समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज देखते हैं कि 35 लोग किसी काम को 8 ही दिन में खत्म कर दे रहे हैं, तो 20 लोग उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन यहाँ दिनों की संख्या बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। कि 35 लोग 8 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, 35 लोग 8 ही दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं, लेकिन 20 लोग उसी कमवा को, जब यानी लोगों की संख्या घटा दिए, खाली हम 20 लोग रखे, बाकी लोग निकाल दिए, 15 लोगों को हमने क्या किया, निकाल दिया। तो सीधी सी बात, आदमी की संख्या घट गई है तो दिनों की संख्या तो बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब ये वैल्यू घट रहा है, तो y की वैल्यू जो है, दिनों की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यानी कि एक चीज घटता है और एक चीज उसके नीचे वाला बढ़ता है, तो वो इनवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा होते हैं, एक दूसरे विपरीत काम कर रहे हैं। इनवर्स माने विपरीत काम करना, तो एक दूसरे विपरीत काम करने लग रहे हैं। तो सीधी सी बात हो गई कि यह क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 35 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20, ऐसे लिख देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, 35 क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 20 कर देंगे, काट कूट देंगे, ठीक है ना, पढ़ा के काट देंगे। कैसे कटेगा, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 करने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 5 5 5 4 5 20, 2 हो गया, 7 हो गया, और x का वैल्यू क्या हो गया, 7, यानी कि 14 डेज। 20 लोग इसी काम को 14 डेज में समाप्त करेंगे। बस यही चीज है, ऐसे ही कैलकुलेट कर देना, फटाफट लगा देना है। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
कि 12 मैन, बिल्कुल वैसे ही है, 12 मैन कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 डेज। 12 लोग डिग माने खोद सकते हैं, कैन माने सकते हैं, खोद सकते हैं, ए पॉन्ड माने कोई तालाब, इन 8 डेज 8 दिन में 12 लोग कोई तालाब 8 दिन में खोद सकते हैं। यानी कि 12 लोग किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मैन कैन डिग एट इन 6 डेज, तो 6 दिन में ही काम समाप्त करने के लिए कितने लोगों को लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये होगा। तो फटाक से हम ऐसे टेबल बनाएंगे, ऐसे टेबल फटाक के बनाना है, टेबल फटाक के बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे किनकी की बात हो रही है, मेन की बात हो रही है, फिर यहाँ डेज की बात हो रही है, टाइम मतलब डेज की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या दे दिया है, 12 लोग इस काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 दिन में समाप्त करने के लिए उसी काम को कितने लोग लगेंगे, x मान लेंगे। अब यहाँ पर मिला लेंगे एक बार, इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 12 लोग 8 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं, तो 6 लोग कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि लोगों की संख्या कम कर दी गई। तो किसी काम में 10 लोग लगे हुए हैं और उसमें से 4 लोग हटा दिए, तो 6 लोगों को लगा दिए, तो मतलब लोगों की संख्या घट गई, तो काम देर समय में होगा कि नहीं होगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा था कि कोई काम है 8 दिन में लोग काम खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है, 8 दिन में 12 लोग काम खत्म कर दे रहे हैं, तो 6 लोगों को भिड़ा देंगे, क्या 6 लोगों को भिड़ा देंगे, तो सॉरी 6 दिन में ही काम को समाप्त करने के लिए कितने लोगों को लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, 6 दिन में ही काम समाप्त करवाना है, तो लोगों की संख्या हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यानी ये वैल्यू घट रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इनवर्स हो रहा है। इसको फटाक के कैसे हम कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन और उसके बाद 12 × 8 इक्वल टू x × 6 कर देंगे, x इक्वल टू 12 × 8/6 कर देंगे, काट के आंसर निकाल देंगे। कितना आसान है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे 6 cows can graze a field in 28 days। 6 cows can graze, चर सकते हैं, फील्ड माने कोई खेत, in 28 days 28 दिन में, ठीक है। 6 गायें किसी खेत को 28 दिन में चर सकती हैं, तो हाउ लॉन्ग would 14 cows take to graze the same field। हाउ लॉन्ग मतलब कितने दिनों में, यहाँ डेज की मतलब कितने समय में, यहाँ समय से मतलब क्या है, दिन, घंटा मिनट से नहीं मतलब है, यहाँ समय का संबंध किससे, दिन से। तो मैंने कितने दिनों में, यहाँ हाउ लॉन्ग का मतलब हो जाएगा कितने दिनों में 14 गायें उसी खेत को चर सकती हैं। तो फटाक से ऐसे बनाएंगे वही चीज वैसे, ठीक है। यहाँ क्या काउज लिखेंगे और यहाँ हमारा डेज होगा, डेज हो जाएगा, ठीक है। तो 6 काउज 28 डेज में चढ़ जा रही हैं, ठीक है ना। तो 14 गाय उसको कितने दिन में करेंगे, यक्स मान लेंगे। 6 काउस 28 डेज में चढ़ जा रही है, 14 गायों को भिड़ा दी, जल्दी से चढ़ जाएंगी ना, गायों की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या घट जाएगी, ये बढ़ रहा है घट रहा है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन को हम ऐसे लिखते हैं ना, गुणे के रूप में बराबर, इसको दोनों का गुणनफल बराबर ही होगा। तो 14 × x हो जाएगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके बट्टे में आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ये सब क्लास 4 में ही लगा चुके हो, क्लास 5 में। इसको कैलकुलेट कर देना, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, a car takes 5 hours to reach a destination by traveling at the speed of 6 km/h. How long will it take when the car travels at the same speed of 74 km/h? और मैंने घंटा होता है, कह रहा है कि कोई कार है, टेक्स मैंने लेती है 5 घंटे, 5 घंटे ले लेती है, समय लेती है रीच अ डेस्टिनेशन,
किसी खास जगह पर पहुंचने के लिए बाय ट्रैवलिंग यात्रा करके एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर कोई गाड़ी चलती है तो किसी खास 5 घंटे में किसी एक खास जगह पर पहुंच जाती है। फिर पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन, हाउ लॉन्ग मतलब हो जाएगा हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय वो लेगी जब व्हेन द कार ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड, वो कार जब उसी स्पीड पर क्या सेम स्पीड ऑफ किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल्स एट द सेम डेस्टिनेशन, सेम डेस्टिनेशन यहाँ लिखेंगे, सेम स्पीड ऑफ इतना, सेम डेस्टिनेशन यहाँ लिखेंगे, डेस्टिनेशन उसी डेस्टिनेशन पर अगर उस कार का स्पीड हम बढ़ा दें 75 किलोमीटर पर आवर कर दें, 75 किलोमीटर पर आवर कर दें तो वो कितने समय में पहुंच जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है। बॉक्स बना देंगे फटाक दे ऐसे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या स्पीड, स्पीड की बात हो रही है ना, स्पीड, चलो एक स्पीड की बात हो रही है km पर आवर में है, ठीक है, और एक किसकी बात चल रही है आवर्स की, क्या आवर्स टाइम की बात चल रही है, यानी टाइम किसमें है आवर्स में कैलकुलेट किया जा रहा है। अब ये कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चल रही है तो वो 5 आवर्स में किसी खास जगह पर पहुंच जाती है। यदि उसका स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए तो बताओ कितने समय पहुंचेगी। यानी कि स्पीड इसका हम क्या किए हैं बढ़ा दिए हैं, स्पीड हमने बढ़ा दिया है तो टाइम घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, ये कम ही समय में पहुंच जाएगा ना, 5 घंटे के बजाय 4 घंटा 3 घंटा पहुंचेगा। अब ये चीज हो गया तो फटाक से इसको कैसे करना है, सीधी सी बात है, जब ये मिला लिए 3 वर्ष प्रोपोर्शन है ये है 60 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई x, तो x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 75, ऐसे कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल देंगे। ये सब कैलकुलेट करना पहले से आता है तुम लोगों को, ठीक है। तो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो भाई को एकदम कैलकुलेशन में फटाफट आना चाहिए, नहीं आता है तो क्लास चेंज करके क्लास 2 में जा चले जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि a factory requires 42 machines to produce a given number of articles, in 56 days। कह रहा है कि कोई फैक्ट्री है, रिक्वायर्स है, उसे मतलब रिक्वायर्स 42 मशीन जरूरत है, रिक्वायर्स में जरूरत है 42 मशीन की जरूरत है तो प्रोड्यूस माने बनाने की, क्या उत्पादन करने की, बनाने की गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कोई खास ऑर्डर दिया गया है, क्या कि कोई सामान बनाने का खास ऑर्डर मिला है कि भैया इतना सामान बनाना है कितने दिन में, इन 56 डेज में, यानी कि 56 डेज में कुछ सामान बनाने के लिए 42 मशीन लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्स द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज, यानी कि उसी सामान को 48 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीन की रिक्वायर्स पड़ती है, जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि कोई कंपनी वाला है और कोई पार्टी है, वो ऑर्डर दिया है कि भैया इतना माल हमको बना के दे दो, 56 दिन में ही बना के दे दो, ठीक है। तो 56 दिन में बनाने के लिए उसने 42 मशीन लगाया फैक्ट्री वाले ने, और 42 मशीन लगा करके 56 दिन में वो सारा उसका जितना भी ऑर्डर है कंप्लीट कर दिया बना के। अब फिर वो समझो कंपनी वाला उसको ऑर्डर दे रहा है, कहा कि एक काम करना, फिर वही ऑर्डर उतना ही ऑर्डर है लेकिन उसको 48 डेज में ही भैया हमको बना के दे देना है, 56 डेज में नहीं चाहिए हमको, 48 डेज में चाहिए। तो अब फैक्ट्री वाले को कितना मशीन भिड़ाना पड़ेगा, यानी कि कम में दिन में सामान तैयार करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे करेंगे, यहाँ फटाक से लिख देना फैक्ट्री, और यहाँ क्या लिख देना है, सॉरी फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री मशीन लिखना है, क्या मशीन है ना, ये मशीन की बात चल रही है,
मशीन से लिखना। और यहाँ क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ डेज होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ डेज। यहाँ नंबर ऑफ डेज, दिनों, दिन की बात चल रही है ना। यहाँ क्या है? डेज है, दिन की बात चल रही है। अब यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। और मशीन 42 मशीन जो है कितने दिन में बना रही है? 56 डेज में बना रही है। और तो 48 डेज में उसी सामान को बनाने के लिए कितना मशीन भिड़ाना पड़ेगा? हो गया, ऐसे लिख देंगे 42। इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है, सीधी सी बात। इसको मिला जुला करके एक घट रहा है तो बढ़ रहा है। तो 56 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 48 करके एक्स का वैल्यू फटाक से निकाल देंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक, ये सब कैलकुलेशन तुम लोगों को आता ही है। तो ऐसे ये सब था, कितना आसान है, हाँ।